नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम चिराग है और आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया 47। आज हम बात करेंगे ग्रीस के मैसेडोनिया के शासक अलेक्जेंडर के बारे में, जिसे भारत में लोग सिकंदर के नाम से जानते हैं। अलेक्जेंडर के सपने संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने के थे और इसी सपने को पूरा करने के लिए अलेक्जेंडर ने दूसरे देशों के शासकों पर हमला करना शुरू कर दिया था। और ऐसा करते करते सिकंदर की टक्कर साधारा से हुई, जो कि फारस के विशाल साम्राज्य का शासक था। उसे हराकर सिकंदर ने ग्रीस से फारस तक एक विशाल साम्राज्य को जीत लिया था। अब अलेक्जेंडर की निगाहें भारत पर आ गई थी और अलेक्जेंडर भारत की ओर बढ़ने लगा था। वो भारत की सीमाओं के छोटे छोटे राज्यों की सेनाओं को मसलते हुए आगे बढ़ता रहा, लेकिन सिकंदर की निगाहें जेनाब और छिनाब के साम्राज्य पर थी, जिस पर राजा पुरु विराजमान थे। राजा पोरस 7 फुट के कद काठी के एक महान राजा थे। राजा पोरस अपने काल के एक महान योद्धा थे। एक दिन राजा पोरस को सिकंदर की तरफ से आया हुआ एक खत मिला, जिसमें सिकंदर पोरस की अधीनता चाहता था, पर अपने काल के महान योद्धा पोरस ने उसे अस्वीकार कर दिया और सिकंदर को युद्ध की ललकार दे दी, जिसके बाद दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध हुआ, जिसे दुनिया ने बैटल ऑफ हाइडेस्पेस के नाम से जाना। सिकंदर की 50,000 की पैदल सेना के पास तेज फुर्तीले घोड़े और तेज तराज तीरंदाज थे। दूसरी तरफ राजा पोरस 20,000 की सेना के साथ हाथी पर सवार होकर सिकंदर की तरफ बढ़ने लगे। पोरस की आधी सेना ने ही यूनानियों का बड़ा ही भयंकर रूप से संहार किया, जिससे सिकंदर और उसके सैनिक आतंकित हो उठे थे। इस युद्ध के पहले ही दिन सिकंदर की सेना को जमकर टक्कर मिली। उसके बाद राजा पुरु के भाई अमर ने सिकंदर के घोड़े को मार दिया और सिकंदर को जमीन पर गिरा दिया। ऐसा यूनानी सेना ने इतिहास में कभी होते हुए नहीं देखा था, जिससे यूनानी सेना पूरी तरह से आतंकित हो उठी थी। पोरस की सेना के पास सिकंदर की सेना जैसे हथियार और ढाल भी नहीं थे, फिर भी पोरस ने खुद युद्ध लड़ा था, जिससे सिकंदर काफी भयभीत हो गया था। इस युद्ध में सिकंदर की हार हुई या जीत, इस पर इतिहासकारों की राय अभी भी बटी हुई है, लेकिन यही कहा जाता है कि इस युद्ध में पोरस की हार हुई थी। परंतु इस युद्ध के बाद सिकंदर की सेना ने आगे जाने से मना कर दिया था, जिसके बाद सिकंदर वापस लौटने लगा और रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। पोरस के साथ युद्ध में पोरस की हार के बाद सिकंदर ने पोरस को बंदी बना लिया था और सिकंदर ने पोरस से पूछा था कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तब पोरस ने कहा था उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। पोरस के इस जवाब को सुनकर और उसकी युद्ध कुशलताओं को देखकर सिकंदर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ था और पोरस को अपना मित्र बना लिया था और अपने अधीन राज करने को कहा। पोरस ने सिकंदर की मित्रता स्वीकार कर ली थी। इस तरह से इस भीषण युद्ध ने भारत की दिशा ही बदल दी थी और सिकंदर की सेना जीतने के बाद भी हार गई थी। तो बस आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इतिहास के बारे में जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ मीडिया 47, हिंद की बात हिंदी में।